इमरान खान को एक और झटका, जीत किसकी, नया हंगामा शुरू। मुनीफ फारूक गरम खबरें ले आए। सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में हर रोज नई हलचल पैदा हो रही है। बानी पीटीआई इमरान खान को अदालत की जानिब से एक और बड़ा झटका मिला है। अदालत ने GHQ हमला केस में इमरान खान की बर्रियत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। ये जहन में रहे कि इस केस में इमरान खान को बाकायदा नामजद किया गया है। मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान का जुर्म मुआवनत के जुमरे में आता है या प्लानिंग के, इसका फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास बड़े सबूत मौजूद हैं। 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हैं। इस केस के ट्रायल का आगाज हो चुका है। इसी बिना पर अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। मुनीफ फारूक ने सवाल उठाया कि जितना मर्जी कह लें कि इस केस का बड़ा मटेरियल मौजूद है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान ही इस केस के असल मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इमरान खान के सर पर इद्दत निकाह केस की तलवार भी दोबारा लटकना शुरू हो चुकी है। ये मामला अब रुकता नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़ी हैरानी होगी कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले को आला अदलिया में उल्टाने की कोशिश की गई। मुनीफ फारूक ने कहा कि ना तो कोई बीच बचाव करा रहा है और ना कोई फैसला। अदालतों में एक के बाद एक केस खुल रहे हैं। इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खान की नई गेम प्लान, गंडापुर को हटाने की कहानी खुल गई। अकरम ने सब कुछ खोल कर रख दिया। दबंग तज्जिया। बानी पीटीआई इमरान खान ने पहले तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया, बादशाह अपनी पार्टी में तंजीम-ए-नौ के नाम पर ऐसी उखाड़ पिछाड़ की कि सबकी उंगलियां उठना शुरू हो गई। सियासी मुखालिफिन इसे तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही जब क्लच से जोड़ते रहे। गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर को अहम अहदे पर क्यों लाया गया? खान ने कोई नया सियासी खेल शुरू कर दिया है। इस पर हबीब अकरम ने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि पीटीआई के अंदर मसाइल मौजूद हैं। बड़ी सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहां मामला कुछ और है। हबीब अकरम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर का ग्रुप गुज़श्ता 1.5-2 साल से इमरान खान को ये तासुर दे रहा था कि मामला सेट हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से गंडापुर की जानिब उंगलियां उठती रही, लेकिन वो इसे मसलहत करार देते रहे। लेकिन अब उनकी यही मसलहत बुज़दिली में ढल चुकी थी। हबीब अकरम ने गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाने की कहानी बयान करते हुए कहा कि गंडापुर इमरान खान से बड़े वादे कर चुके थे जो पूरे ही नहीं हुए। ये भी उनकी नाकामी थी। अब शायद वो अपनी वजारत आला को बचाने पर तवज्जो देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि पीटीआई के सियासी मामला वजीर आला की बजाय किसी और किरदार का तकाजा कर रहे हैं। इसलिए बेहतर था कि इमरान खान कोई फैसला करते, और ये फैसला उन्होंने जुनैद अकबर की सूरत में कर दिया। मुतनाज़ पीका एक तरमीमी कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने सेनेट इजलास में बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान के बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी ने हक में वोट दिया। अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का एहतजाज प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सहाफ़ियों का धरना। सिविल सोसाइटीज़, मजदूर, वकला और सियासी नुमाइंदों की शिरकत। सहाफ़ियों ने बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब में कहा, हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं कि क्या खेल खेल रही है। हुकूमत होश के नाखून ले, ये तो सिर्फ आगाज़ है। शिबली फराज की सेनेट में हुकूमत पर तनकीद। बोले बिल को पार्लियामान में अपोजिशन को दबाने और अपोजिशन लीडर को न बोलने के लिए बनाया गया। पीका एक्ट में तरमीम का मकसद एक जमात को टारगेट करना है। पीका एक्ट में कुछ तो है जो सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना सहाफ़ियों का हक है, उन्होंने बोलने की पूरी आज़ादी हासिल है। हुकूमत ने किसी को एतमाद में नहीं लिया। तरमीम में मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर्स को मौका देना चाहिए था। ताजरों को कोई शिकायत है तो मुझसे करें, किसी और के सामने चुगली ना करें। सिंध में जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है।
हम बात सुनेंगे। ताजिर बताएं, क्या मैंने इन्हें तंग किया? क्या इनसे भत्ता मांगा जा रहा है? क्या सनतों को बंद करके सियासी जलसों में ले जाया जा रहा है? आज कराची माजी जैसा नहीं है, तो इसमें किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। आज कराची में ताजिर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मैं तो नहीं चाहता कि कोई हुकूमत के नाम पर ताजिरों को तंग करे। स्पीकर अयाज सादिक की तरफ सदारत मुदाखराती कमेटी का इजलास, तो अपोजिशन ना आई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमने अपोजिशन का इंतजार किया, किसी ने भी अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटेरिएट को इत्तला न दी। अपोजिशन को पैगाम भिजवाया, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। शराइत पर कभी मुज़ाकरात नहीं होते। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उम्मीद है वो राब्ता करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इजलास में शिरकत न करके पीटीआई ने मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म कर दिए। हमने पीटीआई के मुतालबात पर वसी मुशावरत की। हमारा जवाब तैयार था। अगर ये शिरकत करते तो हम जवाब पेश करते। इन्होंने 23 जनवरी को मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। हम 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। हकीकत यह है कि पीटीआई मुज़ाकराती अमल का खात्मा चाहती है। ये चाहें तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बदकिस्मती है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। हम फराखदिली के साथ हुकूमत के साथ बैठे थे। हमारा मुतालबा था 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। पीटीआई जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। आज़ाद अदलिया के लिए सबको एतमाद मिलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुज़ाकरात के इलाका कोई रास्ता, उनका कहा कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। 10-12 साल हो चुके। पीटीआई का यही रवैया है। पीटीआई के जो भी मुतालबात हैं उन पर बात हो सकती है। पीटीआई पता नहीं क्या चाहती है। जब इन्होंने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। जस्टिस मुंसुर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस। सानी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, ये बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जज्बाती ना हो, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा। नाम तो बदनाम वैसे ही है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने के हवाले से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का अदालत में कहना था, गुज़श्ता रोज होने वाले तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सबको है। जो काम करना है वो तो ढंग से कर लें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्जाम ना हो आर्मी एक्ट का मर्तकब करार नहीं दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम का होना जरूरी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा, दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, चार्ज अलग होता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, वर्दी में बैठना जज गैर जानिबदार कैसे हुआ? जवाब दिया, यूनिफॉर्म तो आपने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर कमरे अदालत में कहे 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई। मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मीडिया की ज़रूरत है, जज से और वकला से भी होती है। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखें। मुझे कहा गया चाय पर आएँ। यहाँ पता चला कि वकला में सिर्फ 60 सर्टिफिकेट बांटते हैं और मीडिया भी मौजूद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिताब पर
पूरे हॉल में कह कहे। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कौमी यूथ काउंसिल के अरकान ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है और जदीद टेक्नोलॉजी और फ़न तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवान तब्दीली की नवीन है। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। रेफरेंस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। मुद्दई ने अदालत में कहा, मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी, ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। मुझे दरख्वास्त के निकात का इल्म नहीं, ना ही दस्तखत मेरे हैं। मेरा इससे कबल कोई बयान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कहाँ से कहाँ तक तामीर हुआ नाला मैं नहीं जानता। अदालत के हुक्म पर मुद्दई जुल्फ़िकार ने बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया। सेंटर फैसल वाडा कहते हैं बिहार 1010 गाड़ियां खरीदने का कहना। गाड़ियां भी 13 सीसी, कोई और नहीं। इल्जाम लगा कि कमेटी दबाव में आ गई। नून वाले भी कमेटी में बैठे थे। उन्होंने भी कहा, काम ठीक हो रहा है। चोरी का इल्जाम वज़ीर दिफा पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो किसी को फेवर जरूर दे रहे हैं। चोरी और बदमाशी मुल्क में आम है। पहले 190 मिलियन पाउंड के काबीना से मंजूर होने पर जेल हुई, अब गाड़ियों पर होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरीम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। पंजाब के 22 अजला में 35 हाउसिंग स्कीमें, 2807 प्लॉटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा किया जाएगा।